गुड इवनिंग ऑल। अब आ रही है आवाज साफ? ठीक है। तो अपन पहले मैं थोड़ा पुराना पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे शुरू करते हैं। देखो, अब आने वाले कुछ दिनों शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि फोन का मेरे साथ थोड़ा इशू रह ही रहा है। मैंने कराने गया था ठीक, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे। कराऊंगा इसको ठीक मैं ना जल्दी। जब तक इससे ऐसे ही क्लास चलेंगे, या तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करना शुरू करूँ पार्ट बी के, क्योंकि वो ज्यादातर आप लोगों के एक बार में पढ़ने लायक है। जैसे कि अन्नपान कल्पना आप पढ़ोगे, जो पथ्य कल्पना है, उसमें पेय विलेपी यूष वगैरह ये सब चीजें चलेंगी। तो ये सारी आपकी एक एक बार देखी हुई हैं, थोड़ी बहुत सुना हुआ होगा इनके बारे में। बाकी डिटेल जो है मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये शायद मैं रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में आपको देना शुरू कर सकता हूँ जल्दी, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। अभी टाइम का थोड़ा इशू रह रहा है मेरे साथ। तो मैं पूछना शुरू करूं? पढ़ा हो तो आप लोगों ने रिवाइज तो किया ही होगा इतने दिनों में। चलो मुझे शीतोपलादी चूर्ण सुनाओ। कंटेंट। ठीक है। सिमरन बताएगी ताली शादी के। ताली शादी है क्या तुम्हारे सिलेबस में? शायद नहीं है, ताली शादी नहीं है। कौन सा चूर्ण है फिर? पत्तीकर चूर्ण के बता दो कंटेंट सिमरन, याद है? ठीक है, बताओ मेरे को। हम्म। सुंठी मरीच पिपली को क्या बोलते हैं? हाँ, तो त्रिकटु बोलो एक वर्ड में, तुम्हें चीज याद हो जाएगी फिर। ठीक है, त्रिकटु है, त्रिफला है, और हम्म। हम्म। लवण कौन से दो हैं इसमें? विडंग लवण है क्या? विडंग तो प्लांट है। विडंग का लैटिन नेम बताएगा कोई? तुम्हारे शायद मेजर प्लांट में ही है विडंग, याद होना चाहिए लैटिन नेम तो। हम्म। याद करना, है शायद तुम्हारे मेजर प्लांट में ही है। अच्छा, अवलेय सिद्धि के लक्षण सुनाओ। सुरभि तुम बताओ, अवलेय सिद्धि के लक्षण। किसी और को याद हो वो सुनाओ। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, चूर्ण कल्पना की परिभाषा। चूर्ण किसे कहते हैं? अलोन्विता। एक पल मात्रा में चूर्ण कभी लिया है या सुना है? 48 ग्राम। मुश्किल से 3 से 6 ग्राम, अपन 6 ग्राम भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। एक चम्मच में अपन ढेर हो जाते हैं चूर्ण की। यार बस और नहीं, अब ये अत्याचार बंद करो। समझ रही हो? एक पल बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ये एक कर्ष मात्रा भी आज यादव जी त्रिकम जी बोलते हैं ज्यादा है, सहन नहीं होगी। वो भी 3 से 6, एक कोल मात्रा ही बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को फांट की परिभाषा बताएगी सिमरन। याद है? रिवाइज करना चाहिए। क्लास नहीं लग रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पढ़ोगे नहीं तुम लोग। पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बार नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में रटने का बहुत ज्यादा लोड रहता है। लास्ट टाइम में नहीं रटा जाता है एकदम से। एक बार रट रखा हो ना, तो रिवाइज किया जा सकता है एक रात में, बाकी नहीं किया जा सकता। अच्छा,
धर्मेंद्र बताएगा पुनर्नवाष्टक वाद के कंटेंट। आवाज आ रही है मेरी और नहीं आ रही बिल्कुल? हाँ तो धर्मेंद्र हम्म, बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जो जैसे एट प्रेजेंट अपन है ना, मेनली इन्फ्लामेशन, जैसे इन्फ्लामेशन इडिमा के पेशेंट हो गए, या फिर जिनके एसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, या फिर जिनके मूत्रकृच यानी डिसयूरिया टाइप बीमारियां होती हैं, जैसे यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता है, या फिर जिनके किडनी के पेशेंट होते हैं, उनमें पुनर्नवाष्टक क्वाथ का जो है प्रेजेंट टाइम में अपन यूज कर लेते हैं। अच्छा, रासना सप्तक क्वाथ के कंटेंट बताओ सुरभि। मतलब जो भी वातस टाइप के रोग होते हैं। अच्छा, एरंड किस में अग्र है? अगर एरंड एरंड का बताए, अग्र है किस में? हम्म, ये नहीं है इसके लिए वर्ड। किसी और को बताओ, सूत्र 25 पढ़ाओ जिसने। बिल्कुल सही धर्मेंद्र, वृश्य वाताराणाम। रासना, रासना है केवल वाताराणाम। ठीक है, वाताराणाम रासना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, च्यवनप्राश किसने याद किया है किसी ने याद? हाथ खड़ा करो। लोग कुछ याद नहीं हो रहा इसमें? देखो, इसको अगर कंटेंट याद करने की बात है ना, तो एक तो दशमूल इसका कंटेंट है। दशमूल तो आपको याद होगा ही। बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मिश्रक गण तो याद करना ही है। ठीक है। और जो है, उसके अलावा अष्टवर्ग के 6 द्रव्य हैं। अष्टवर्ग में कौन कौन से द्रव्य आते हैं ये तो याद होगा आप लोगों को। बता धर्मेंद्र, क्या है? हम्म, तो रिद्धि वृद्धि को हटा दो। हम्म, शीर काकोली और रिद्धि और वृद्धि। नहीं, रिद्धि तो है इसमें। शीर काकोली और एक सेकंड ना, एक द्रव्य और था इसमें। टोटल 3 द्रव्य नहीं है। शीर काकोली, मैदा, महामेदा नहीं है इसमें। बाकी सब है। मैदा भी है यार। शीर काकोली नहीं है, महामेदा। हम्म, इस नहीं, अष्टवर्ग में तो ये है, बट च्यवनप्राश में चरक ने तो डाले थे 5 द्रव्य, है ना? चरक वाले जो ये अपन पढ़ते हैं च्यवनप्राश अवले, उसमें अष्टवर्ग के 5 द्रव्य हैं, जबकि शारंगधर ने 7 द्रव्य, मतलब केवल शारंगधर ने वृद्धि जो है ना, वह वाला वृद्धि, लास्ट वाला, उसको ऐड नहीं किया। बाकी सारे सप्त द्रव्य जो है उसने डाले थे शारंगधर ने, जबकि चरक ने जो है 5 ही द्रव्य प्रयोग किए हैं अष्टवर्ग के। ऐसे है। ठीक है। ये पूछते नहीं है, ये प्री पीजी में जरूर पूछ लेते हैं कि चरक ने अष्टवर्ग के कितने द्रव्यों को च्यवनप्राश में ऐड किया, या फिर शारंगधर ने अष्टवर्ग के कौन सा द्रव्य को जो है च्यवनप्राश अवलेय में प्रयोग नहीं किया। ऐसे प्री पीजी में पूछ लेते हैं, ऐसे यूजी में इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, चरक ने तो तेल और सरपी, जब अपन जो अपने पिष्टी है आंवले की, उसका पाक करते हैं ना, उसको भूनते हैं, तो चरक ने तो तेल और सरपी दोनों बताए हैं, तिल तेल और गोघृत में मिक्स करके 6 6 पल लेकर। जबकि शारंगधर जो है वो केवल गोघृत में पाक करने का बताते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं जो प्री पीजी में पूछ लेते हैं, बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आज अपन सुरभि ये हाथ हैंड्स डाउन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंगवाष्टक चूर्ण के कंटेंट बता दो, आप आ ही गया तो मेरे सामने।
हिंगवाष्टक चूर्ण, बहुत सिंपल ट्रिक बताई थी इसकी तो मैंने। बिल्कुल सही। ट्रिक क्या थी इसकी? बहुत सिंपल ट्रिक थी, याद होनी चाहिए तुम सबको। इससे बस JAST हिंगू, सिंपल ट्रिक है। जे से जीरक द्वय, ए से अजमोदा, एस से सेंधा लवण, टी से त्रिकटु, और लास्ट में क्या बचा है? हिंगू। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब अपना अगला था जो चलने वाला था अपना टॉपिक, वो था नारिकेल खंड। नारिकेल खंड भी एक तरह की जो है अवलेह टाइप कल्पना ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंटेंट गिरे हुए हैं, जैसे कि इसमें है नारियल की गिरी, जो सफेद वाला पार्ट होता है नारियल का, वो घृत है, शर्करा है, और नारियल का पानी भी है इसमें। इसके अलावा धान्य, पिप्पली, मुस्ता, वंशलोचन, दोनों प्रकार के जीरक, है ना, और चतुर्जात, ये सारे जो द्रव्य है इसमें मिलाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वैसे तो कभी पूछा नहीं गया है। पूछा जो गया था ना, जो वो च्यवनप्राश पूछा गया है, या फिर जो है अपने हरिद्रा खंड जो है बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है। बाकी कुछ नहीं पूछा गया इसमें से। नारिकेल खंड के तो आपको केवल उपयोग पता। वासावले है, जो 2012-13 या उससे पहले के जो थे ना, उनमें वासावले और व्याघ्री हरित की भी पूछा गया है, बट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो, ठीक है। वो पिछले 4-5 साल में तो एक भी बार नहीं आया वासावले। और वासावले में ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, केवल वासा का स्वरस है, शर्करा है, गोग्रत है, और पिप्पली है, और मधु है, ठीक है। बस ये 4-5 कंटेंट है। और सिंपल जो अवलेह कल्पना होती है ना, घृत में पाक करने वाली, वो वही यहाँ पे है कि भाई वासा स्वरस लिया, उसमें शर्करा मिलाकर उसकी चाशनी बना ली। जब वो चाशनी बन गई तो उसमें पिप्पली का चूर्ण और घृत मिलाकर, और जो है उसको अवलेह बना दिया, अवलेह फॉर्म में गाढ़ा कर लिया बिल्कुल। अवलेह फॉर्म में गाढ़ा होने के बाद उसको आंच से उतार दिया, ठंडा होने दिया, और फिर उसमें मधु मिला के प्रयोग में ले लिया, बस। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 4-5 कंटेंट गिनती के हैं। वासा स्वरस के साथ चाशनी बना ली, पिपली चूर्ण और घी मिला दिया, और लास्ट में ठंडा होने के बाद मधु मिला दिया, बस यही है उपयोग इसका। वासा किसमें किसमें अपन मेनली काम में लेते हैं? जो प्राणवायु स्रोतस के रोग हैं, जैसे काश, श्वास, हिक्का वगैरह में, तो वही इसके रोगाधिकार आ गए कि काश, श्वास, ज्वर, राज्य अक्षमा, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस इजी था। तो नारिकेल खंड भी मैंने आपको बता दिया, ज्यादा इसमें पूछा तो नहीं गया है। बाकी मैंने आपको कंटेंट बता दिया कि प्रक्षेप द्रव्य के रूप में चतुर्जात डालते हैं, जीरक द्वय काम में लेते हैं, पिप्पली, वंशलोचन और मुस्तक और धान्य काम में लेते हैं। इसके अलावा नारियल की गिरी और नारियल का पानी काम में लेते हैं। निर्माण कैसे करते हैं कि नारियल की गिरी को पीसकर उसका कल्क बना लेते हैं, उस कल्क को घी में भूनते हैं, ठीक है। फिर शर्करा और नारियल पानी जो है उसको मिलाकर और फिर लेह पाक करते हैं। फिर उसमें जो है ये कल्क वगैरह मिलाते हैं, और नॉर्मल जो अवलेह निर्माण अपन करते हैं वैसे अवलेह निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। बस यही है नारिकेल खंड। इसकी मात्रा 6 ग्राम 12 ग्राम बता रखी है, अनुपान जल के साथ, ठीक है। और जो है अरुचि, वमन, उदरशूल, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो पित्तश टाइप के डिसऑर्डर हैं, ज्यादातर अम्ल पित्त टाइप के। मनीषा, आवाज गड़बड़ आ रही है, सबको सही आ रही है क्या आवाज? अच्छा। यार देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल खराब है इस वक्त। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 1 आध दिन में अभी जाऊंगा सिटी अगर वापस, तो इस बार करा के लाऊंगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूँ यार। कल से थोड़ा टाइम पे क्लास लूंगा, जब नेटवर्क ठीक रहे थोड़ा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कल से राइट टाइम ही क्लास लूं। अभी तो सही आ रही है, या अभी भी गड़बड़ है? कुछ करूं फिर मैं एडजस्टमेंट। ठीक है। तो ये अपना क्या है, नारिकेल खंड हो गया। अब आता है सौभाग्य शुंठी पाक। ये भी अवलेह कल्पना का ही है। इसमें बहुत सारे द्रव्य डले हुए हैं। ये क्वेश्चन आज तक तो पूछा गया नहीं है सौभाग्य शुंठी पाक का। एक 2010 के जाने 11 के पेपर में जरूर आया था, उसके बाद से ये सिलेबस से ही हटा दिया, ठीक है। फिर भी मैं आपको केवल निर्माण विधि बता देता हूँ इसकी, कि सबसे पहले क्या किया यहाँ पे। शुंठी मतलब यहाँ पे किसका मेन रोल रहा है? शुंठी का, अदरक का जो सूखा वाला पार्ट है, शुंठी। अदरक को सुखा के बनाते हैं अपन शुंठी। तो गोदुग्ध में
शुंठी का सूक्ष्म चूर्ण डालकर खोवा बनाएं। खोवा आप सबको पता ही है, मावा टाइप जो बनाते हैं अपन, वो दूध को गाढ़ा करते जाते हैं, दूध का मावा बना देते हैं, तो वही है यहाँ पे खोवा बनाए। इसके बाद शुंठी युक्त खोवा में गोघृत में भर्जन करें। अब ये जो खोवा अपन ने बनाया उसको गोघृत में भूनते हैं, फिर शर्करा की चाशनी बनाकर उसमें ये वर्जित खोआ डालते हैं, और शेष समस्त द्रव्य जो जो यहाँ पे यूज किए गए हैं, जैसे कि जीरक द्वय यूज किए गए हैं, जावित्री जायफल यूज किए हैं, लवंग यूज किए है, फिर चतुर्जात यूज किया है, शटी, ठीक है। और इसके अलावा क्या आपने सौंफ, धान्यक, गजपिप्पली और बहुत सारे कंटेंट है, टोटल 25-26 कंटेंट इसमें जो है प्रयोग करते हैं। उन सभी कंटेंट्स के अलग अलग सूक्ष्म चूर्ण बनाए, उनको मिलाकर और अपन अवलेय कल्पना के रूप में जो इसको तैयार कर देते हैं। कुछ लोग इसको जो है और थोड़ा गाढ़ा करके एक एक कर्ष के मोदक या गोलियां भी बना देते हैं एक एक कर्ष की, ठीक है। इसका सेवन मात्रा 12 ग्राम यानी 1 कर्ष है। जल और गोदुग्ध इसका अनुपान है। सौभाग्य शुंठी पाक मेनली कब देते हैं? जो पहले के जमाने में, आजकल तो क्या करते हैं अपने मल्टीविटामिन इनकी टैबलेट्स चलती है, ठीक है। जैसे ही लेडी डिलीवरी करती है बच्चे की, उसके बाद 45 दिन तक जो है वो सूती का काल होता है, जिसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं परप्यूरियम पीरियड, ठीक है। तो इस दौरान जो है जो फीमेल के जेनाइटल्स हैं, चाहे यूट्रस हो चाहे और पार्ट हो, वो सभी के अपने नेचुरल स्टेट में वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, उनकी लेंथ, साइज, शेप सब बढ़ जाती है एकदम, वो एबनॉर्मल शेप में, मतलब वो सिर्फ जो है अपने पेल्विक ऑर्गन नहीं रहते, वो एक तरह से एब्डोमेन के अंदर तक आ जाते हैं। ये सब आपको पता ही है। तो उनको फिर क्या है, नेचुरल स्टेट में आने में 45 डेज लगते हैं। तो इस दौरान जो है लेडी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और वो सूती का ज्वर वगैरह हो गया, सूती का मक्कल हो गया, ऐसे करके, यानी जो आफ्टर डिलीवरी है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से बचाने के लिए जो है सौभाग्य शुंठी पाक पाक खिलाया जाता था, ठीक है। तो सूतिका रोगों में मेनली, जैसे कि जो डिलीवरी के बाद जो है लेडी, उसको सौभाग्य शुंठी पाक खिलाते हैं ताकि उसको फीवर वगैरह नहीं हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, ठीक है। ऐसी अग्निमांद्य, अब चूंकि एकदम से अपनी फिजियोलॉजी, बॉडी की एनाटॉमी पूरी चेंज हुई है, तो उसके क्या है कि इम्यून रेस्पॉन्स उतना काम नहीं करता, अग्नि बिल्कुल डाउन रहती है, यानी उसको जो है इंडाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अतिसार, डिसेंट्री, ठीक है, गृहिणी रोग, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन है। सूतिका स्त्री में जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ज्वर हो गया, फीवर होना, ठीक है, कास, खांसी होना, ये सब जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो है सौभाग्य शुंठी पाक का उनको प्रयोग कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो है हैवी मेडिसिन नहीं दी जा सकती। एक प्रेग्नेंट लेडी गर्भिणी हो गई, या फिर आफ्टर जस्ट डिलीवरी हो गया, ठीक है, बाल हो गया, वृद्ध हो गया, इनको जल्दी से ना तो पंचकर्म की सलाह दी जाती है, ना ही उनको कोई है, जो एलोपैथ में भी कोई हैवी एंटीबायोटिक या मेडिसिन नहीं चलाई जाती है बिना इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल होते हैं टाइप के, मतलब इनको वो जो दवाई अपन देते हैं वो फायदे की बजाय नुकसान कर सकती है, ठीक है। और जो है बच्चा, उसके लिए भी हानिकारक होती है। क्यों होती है? गर्भिणी का तो समझ में आता है कि बच्चा अंदर है, सूतिका में क्यों? तो सूतिका में इसलिए कि सूतिका स्त्री जो है बच्चे को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। अब जो है मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में भी वो चीज जाएंगी जो वो खाएगी, इसलिए जो है वहां पे भी सावधानियां रखनी पड़ती है। तो ये समझ में आ गया, सौभाग्य शुंठी पाक का जो है सूतिका रोगों में मेनली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अपनी क्या कौन सी कल्पना पूरी होगी? अवलेह है रसक्रिया कल्पना, ठीक है। अब आती है अपनी शारकर कल्पना। तो शारकर कल्पना, जिसको अपन आजकल मॉडर्न भाषा में क्या बोलते हैं, शरबत, जैसे कि रूह अफ़ज़ा, बहुत सुना होगा, रूह अफ़ज़ा का गुलाब का शरबत आता है। इसके अलावा और भी तरह के शरबत आते हैं, खस का शरबत आता है एक, ठीक है। इसके अलावा किसके, जो भी सुगंधित द्रव्य, केवड़े का, चंदन का भी आता है शरबत, आपने सुने होंगे। वनफ्सा, जो बनफ्सा का भी एक शरबत आता है, ठंडा होता है एकदम, बिल्कुल शीत टाइप का। तो ऐसे सुगंधित द्रव्यों की शारकर कल्पना तैयार की जाती है। जैसे ही नींबू का शरबत भी आता है, ठीक है। अनार का भी शरबत आता है, बनाते हैं, शारकर कल्पना है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? हिमे फांटे श्रुते अर्के वा शर्करा द्विगुणा शिपेत मंदौ अग्नौ साधितम पूतम पट्टात शार्करम स्मृतम। क्या करते हैं, जैसे कि गुलाब पुष्प है या केवड़ा है या वेद मुश्क, ऐसे सुगंधित द्रव्यों को लेते हैं, उनकी हिम, फांट और अर्क कल्पना में या अन्य द्रव्यों के क्वाथ में दुगुनी शर्करा मिलाकर
मंदाग्नि पर पकाते हैं। जब वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो उसको फिर वस्त्र से छानकर प्रयोग करते हैं। इसको शारकर कल्पना कहते हैं। कभी किसी ने घर में बनाते देखा है नींबू का शरबत या फिर रसना ही बनाते देखा हो? रसना में अपन क्या करते हैं? पता है पहले के टाइम में क्या होता था, आजकल तो क्या है लिक्विड रसना भी आता है। पहले रसना का पाउडर आता तो साथ में कुछ एसेंस आता था लिक्विड थोड़ा-सा। तो मेरी तो नानी बनाती थी, तो घर में क्या करती थी वो, एक भगोनी भर पानी लिया, उसमें जो है 2 पूड़ियाँ ओ उसकी एक रसना का पैकेट आता था पाउच उसको डाल देती थी, उसके साथ जो एसेंस लिक्विड पाउच आता था उसको डाल देती, अच्छी प्रकार से मिक्स मिक्स कर देती थी। फिर उसमें चीनी मिलाती थी और फिर उससे अपने रसना तैयार हो जाता था। चीनी ज़्यादा मिलाती थी दोगुनी मात्रा में वैसे जैसे इसमें बता रखा है, तो वो क्या हो जाता है गाढ़ा हो जाता था। फिर उसमें और पानी मिला-मिला के फिर चाहे मेहमान आए उनको सर्व कर लो। खूब सारे गिलास बन जाते थे उसमें। तो वैसे ही शर्करा कल्पना होती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी अर्क कल्पना या हिम कल्पना या फांट कल्पना होती है सुगंधित द्रव्यों की, उसमें क्या करते हैं दुगुनी चीनी मिला देते हैं। दुगुनी चीनी मिला के फिर मंदाग्नि पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पाक करते जाते हैं। जब वो थोड़ी गाढ़ी सी कल्पना हो जाती है, शरबत आपने सबने देखा हुआ है गुलाब ज वो रूह अफ़ज़ा, तो वो कितना गाढ़ा होता है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी का जब हो जाता है, तो उसको कपड़े से अच्छे प्रकार से छान कर फिर जो है अपन एज़ ए ड्रिंक सर्व करते हैं। ठीक है? एज़ ए जो नॉर्मल जैसे कि किसी को लू वगैरह लग गई है, तो उसमें या फिर किसी के जो पित्तज डिसऑर्डर हो गए हैं, उनमें जो है ये ठंडी कल्पना प्रयोग में की जाती है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसका क्या है बनफ़्सा शर्करा। बनफ़्सा एक प्लांट है जिसको वुड वॉयलेट या स्वीट वॉयलेट कहते हैं। ठीक है? इसका लैटिन नेम मैं ज़रूर देखूँगा, सर्च करके बताऊँगा इसका बनफ़्सा का। ये वैसे आपके मेजर प्लांट में नहीं है, ना माइनर में आपके सिलेबस में नहीं है। बट ऐसे बता रहा हूँ कि क्या है ठंडा होता है। ठीक है? मतलब जो इसकी शारकर कल्पना है ठंडी होती है, जैसे कि स्किन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पित्त ज्वर में, जीर्ण ज्वर में इसका जो है उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं इसमें बनफ़्सा का यवकूट चूर्ण लेते हैं, ठीक है? उसको 8 लीटर जल में जो है डालकर रात्रि भर के लिए रख देते हैं, भिगो देते हैं। अगले दिन जो प्रातः काल उठकर उसको क्या है मंदाग्नि पर अष्टमांश शेष रहने तक पाक करते हैं, ठीक है? जैसे ही वो पक जाता है और वो जब तंतु बनने लग जाता है उसमें, मतलब शर्करा के कारण क्या बनेगी? अपने चाशनी बनेगी। तो जैसे ही वो एक तार की चाशनी बनने लग जाती है, तो उसको जो है अपन अग्नि से उतार लेते हैं और फिर उसको जो है सर्व करते हैं, प्रयोग करते हैं जल मिला के। मात्रा इसकी 12 से 24 एमएल बता रखी है, ठीक है? और प्रयोग इसका मैंने आपको बता ही दिया, पित्त ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, प्रतिश्याय में, काश, श्वास, शिरःशूल में, ठीक है? इन सब में। अब आपको ये लगेगा कि काश ये तो ठंडी कल्पना है, फिर का शिरःशूल हो गया, काश, श्वास हो गया, ठीक है? ये तो वात का फज्र हो गया, काश, श्वास इनमें यहाँ पे क्यों प्रयोग किया है? तो बनफ़्सा जो है वो कासहर होता है, काश, श्वासहर। वो क्या है उष्ण उसका विपाक जो होता है कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है और वैसे वो रस में क्या होता है कटु तिक्त होता है। तो कल्पना तो ठंडी है, पर द्रव्य जो अपन ने काम लिया है वो उष्ण वीर्य वाला है। इसलिए जो है वो काश श्वास में भी काम करेगा और इधर पित्त ज्वर में भी वो जो है अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। ठीक है? और नेत्र और मूत्रगत रोग जो होते हैं, जैसे कि उसको प्रॉपर रूप से टॉयलेट नहीं आ रहा है, मूत्रकृत टाइप का हो रहा है, डिसयूरिया हो रहा है, उसमें भी वो हेल्प करेगी शर्करा कल्पना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने शुगर यानी चीनी काम में ली है। उसके कारण चीनी क्या होती है? डाययूरेटिक होती है। तो यहाँ पे उसको मूत्रकृत जैसे रोगों में भी जो है आसानी मिलेगी। ठीक है? फिर आता है नींबू शारकर। नींबू शारकर मतलब नींबू पानी जो अपन पीते हैं। तो 1 किलो नींबू स्वारस लेते हैं, उसमें 2.5 केजी जो है अपन शर्करा मिलाते हैं। फिर जो है इसको वही अग्नि पर जो है पकाते हैं, चाशनी बना लेते हैं और इसको छान के प्रयोग में लेते हैं जल मिलाकर। 1 से 2 तोला इसकी मात्रा यानी 1 से 2 कश इसकी मात्रा बता रखी है। गुण क्या होंगे इसके? पित्तज विकारों में जो है ये काम करेगी। जो भी शारकर कल्पना है जनरली पित्तज विकारों में तो काम करेगी। मंदाग्नि, चूँकि अम्ल द्रव्य है नींबू तो मंद अग्निरोचक होगा, अग्नि बढ़ाने वाला होगा, अग्नि दीप्त करने वाला होगा। ठीक है? पिपासा को नाश करने वाला होगा, अजीर्ण को मिटाने वाला होगा। क्यों? जब अग्नि तीक्ष्ण होगी तो वो पचा देगी आम को, इसलिए जो है अजीर्ण में भी काम आएगा। मलावरोध, अम्ल रस क्या होता है? सारक होता है कि रोकने वाला होता है? बताओ। अम्ल रस मल सारक है या मल को रोकने वाला है? किसी को भी नहीं पता? चरक पढ़ी है ना सूत्र?
नहीं, रोकने वाला कैसे होगा? अच्छा, अम्ल कौन से दोष को बढ़ाएगा, कौन से दोष को घटाएगा? हाँ, कफ को नहीं बढ़ाता अम्ल। वात को भी कम करता है। तो वो क्या है, रेचक का काम करेगा, मतलब निकालने वाला। तो मलावरोध को दूर करने वाला होगा, रक्तज दोष को दूर करने वाला होगा, रक्तज दोष को दूर करने वाला भी होगा। इसमें क्या है, रक्त पे भी जो है काम करेगा। वैसे जो अपन देखें अम्ल के जनरल मतलब फंक्शंस में, तो वो रक्त को दूषित करने वाला होता है अम्ल रस, अगर इन जनरल अपन देखें। लेकिन यहाँ पे जो है रक्त दोषों को दूर करने वाला, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, उसमें संस्कार कर दिया, उसकी एक अलग कल्पना बना दी, शारकर कल्पना, इसलिए। ठीक है। फिर यहाँ पे लू वाला मैंने बता ही दिया। गर्मी की सूर्य की धूप में घूमने से उत्पन्न व्याकुलता और पित्त प्रकोप को शीघ्र दूर करता है। यानी किसी को लू वगैरह लग गई हो, तो अपन क्या कहते हैं, इसको नींबू पानी पिलाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे नींबू, यहाँ पे क्या है, नींबू शारकर यहाँ पे ऐसे काम करता है। दाह, संताप, क्लम को दूर करने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जैसे ही गर्मी में आप आते हो, आपको लू वगैरह लगी हुई है, आप थोड़ी देर रेस्ट करके फिर नींबू पानी पीते हो मस्त, तो आपको एक अच्छा मन में बहुत बढ़िया सा फील होता है। तो वही यहाँ पे बता रखा है। ये कौन सी शारकर कल्पना कंप्लीट होगी। अभी एक बार आप वापस ज्वाइन करना, मैं आपको सीरप कल्पना और पढ़ा दूंगा। ठीक है, वापस ज्वाइन करना।